प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों और मित्रों, प्रभु परमेश्वर जो सारी सृष्टि के सृजनहार है, उनकी कृपा दृष्टि से आज मैं उनके वचनों को लेकर आपके समक्ष हाजिर हो रहा हूँ। परमेश्वर सचमुच हर एक को प्यार करते हैं भाइयों बहनों, और तभी तो परमेश्वर का अनुग्रह आज तक पृथ्वी पर बना हुआ है। इसीलिए तो परमेश्वर ने आज तक आपको मुझे जीवित रखा है कि हम परमेश्वर को ढूंढें। हर एक व्यक्ति का जो तरीका है परमेश्वर को ढूंढने का अलग अलग होता है, अपना अलग अलग नजरिया होता है। पर कुछ लोग हैं आंख बंद करके परमेश्वर को ढूंढते हैं, यानी उसको हम एक तरफ से अंधभक्त भी कहते हैं, अंधश्रद्धा भी कहते हैं। जो लोगों की सुनी सुनाई हुई बातों पर ध्यान देके उसके हिसाब से करते हैं, और उसमें से मैं भी एक व्यक्ति था जो अंधभक्त था, अंधश्रद्धा में मानने वाला व्यक्ति था। अंधभक्त क्या करता है, जो कोई बोलता है कि ऐसा कर, ऐसा करने लगता है। हमने देखा कोरोना के टाइम पे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला कि भाई थाली बजाना, तो लोगों ने गैलरी में आके तन 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 थाली बजाई। पर कुछ अंधभक्त ऐसे भी थे जो पूरा डीजे के साथ में रोड पर आ गए। तो ऐसे भी अंधभक्त होते हैं जो कुछ चीजें दिखावे के लिए करते हैं। आजकल कुछ लोग हैं जो उपवास करते हैं। मैं उपवास का विरोधी नहीं हूं, मैं भी उपवास करता हूं। पर कुछ लोग हैं जो उपवास करते हैं वो दिखावे के लिए करता है। कई बार मुझे पूछते रहते कुछ लोग कि साहब लैंड का उपवास कब शुरू होगा, जो कि मुझे ये सब पता नहीं रहता है, क्योंकि मैं बाइबल में कहीं लैंड का उपवास पढ़ा नहीं, इसलिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैंने बाइबल में कभी नहीं पढ़ा लैंड का उपवास। यीशु मसीह ने उपवास किया था वो मैं मानता हूँ, हमें उपवास करना चाहिए वो भी मैं मानता हूँ, मैं भी करता हूँ। कभी मैं बुधवार को करता हूँ तो कभी मैं गुरुवार को करता हूँ। अरे साहब आज तो बुधवार है, आज गुरुवार है, हम तो शुक्रवार को करते हैं। तो मुझे ऐसा मन में दोषी सिद्ध होता है कि मुझे परमेश्वर के साथ मेरा विश्वास की कमी है, या मुझे कुछ मेरे पाप सता रहे हैं, मन दुखी होता है। तो मैं रात के समय डिसीजन ले लेता हूँ, सुबह में बता देता हूँ कि आज मेरा उपवास है, मैं करता हूँ उपवास। पर मैं पहला प्रभु को जानने से पहला कुछ ऐसे उपवास करता था। आपको हंसने के लिए भी आएगा। खड़ा रहने का उपवास, पूरा दिन भर खड़ा रहने का। स्कूल जाता था, 5वीं या 6वीं में मैं पढ़ाई करता था, और मैं खड़ा रहने का उपवास करके गया। सभी बच्चे लोग बैठे हैं, मैं एक कौवे के समान खड़ा हूं। सर पूछ रहा है
भाई क्यों खड़ा है तू? मैं बोला मेरा खड़ा उपवास है। ले, सभी बच्चे लोग हंस रहे, सभी की नजरें मेरे ऊपर है, और मैंने उस दिन खड़े उपवास किया। एक दिन ऐसा उपवास किया, मैं गूंगा रह के गया। सर सबको पूछ रहे हैं, मैं किसी के साथ बात नहीं कर रहा, कोई मुझे उंगली कर रहे है और मुझे पूछ रहे क्यों तेरा आज गूंगा उपवास। ये सबको अट्रैक्शन करने का मेरा उपवास, और बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है कि सामने वालों को पता चल जाए कि गूंगा है या तो ये खड़ा है। और जब उपवास करता था तो मेरी माँ मेरे लिए कुछ न कुछ स्पेशल खाने को दिन भर दिया करती थी। हिंदुज़म में ऋषि मुनियों ने कहा है कि तुम उपवास करो तब तुलसी के पत्ते के ऊपर जितना समय उतना खाओ, पर आजकल केल के पेड़ के पत्ते को जितना भरता है उतना भर भर के खाते हैं और कहते हैं हमारा उपवास है। कुछ क्रिश्चियन भाई भी करते हैं उपवास, बहनें भी उपवास करती है, और चाय कॉफ़ी जूस लगातार खाते पीते रहते हैं। और कोई भी पूछता है कैसे खाना नहीं खाएगा, तो बोले नहीं आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। और कुछ अंधश्रद्धा के कारण कुछ उपवास करते हैं जो मनुष्य ने तय किया है कि तुमको ये उपवास करना है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है उपवास और प्रार्थना करो, पर कैसे समय करो वो भी लिखा है। यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का उपवास किया। वो कैसे किया, कौन सी परिस्थिति था, क्यों था? यह हमें समझना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर कहते हैं कि जब हम उपवास करें तो हमारा उपवास एक गुप्त उपवास होना चाहिए। सिर्फ हमारा और परमेश्वर का रिश्ता, हम और परमेश्वर को पता होना चाहिए कि मैं उपवास कर रहा हूँ। पाखंडी की जैसा हम दिखाने के लिए लोगों को उपवास न करें। कोई हमें कहे और उसके अनुसार हम उपवास न करें। परमेश्वर तभी जानेगा हम गुप्त रीति से उपवास करेंगे। आओ हम एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ लिखा हुआ है। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। भाई और बहन और मित्रों, लोगों को बताने के लिए उपवास ना करें, पर हम परमेश्वर को बताने के लिए उपवास करें। गुप्त में उपवास, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। यार बाई चांस कोई पूछ लिया, कोई खाने को दिया और बोल दिए, ये बात अलग है, पर ढंढेरा नहीं पीटना चाहिए कि मैं 40 दिन का उपवास कर रही हूँ, मैं 40 दिन का उपवास कर रहा हूँ, मैं सावन का उपवास कर रहा हूँ, मैं चैत्र का उपवास कर रहा हूँ, मैं रोजा कर रहा हूँ, मैं ये सब चीजें ढंढेरा नहीं पीटना चाहिए। आप जो कर रहे हो वो गुप्त में उपवास करो। आपको पता होना चाहिए, आपके परमेश्वर को पता होना चाहिए, उसी को उपवास कहते हैं। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि आप उपवास क्यों कर रहे हैं।
मनुष्य कोई बताए उसके हिसाब से उपवास मत करो। मनुष्य ने फेस किए हुए दिनों के हिसाब से उपवास मत करो। आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार उपवास करना है। वो कैसे आपसे उपवास चाहते हैं वो उपवास करना है। मनुष्य ने अपनी रीति रिवाज नियमों के अनुसार बहुत सारे उपवास बनाए हैं, वो नहीं हमें करना है। हमें वही उपवास करना है जो गुप्त में है, जो परमेश्वर और आपके रिश्ते हैं। क्या हम पाप सीक्रेट नहीं रखते? हमारा पाप है हम सबको बताते बैठते हैं, ए मैंने वही विचार किया है, मैंने चोरी किया है, मैं झगड़ा किया, हम सबको बताते बैठते हैं? नहीं बताते। क्यों? अरे लोगों को पता चल जाएगा तो लोग हमें नीची नजर से देखेंगे। तो हम उपवास करते तो दुनिया भर को क्यों बताते बैठते हैं? और जब भी हम उपवास करें गुप्त रूप से उपवास करें, दिखावा ना करें, पाखंडी ना बने। परमेश्वर कहता है तेरा उपवास गुप्त रख और मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। परमेश्वर प्रतिफल देगा। कुछ मांगने की अपेक्षा से उपवास मत रखो। परमेश्वर का आपका रिश्ता जुड़ने के लिए उपवास रखो। गुप्त उपवास, सीक्रेट फास्टिंग। ओनली you and God knows that you are doing fasting. Let's will pray. आओ हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप हमें एक शक्ति दीजिए पिता, ताकि हम दिखावे के लिए उपवास न करें पिता, पर हम आपको प्रसन्न करने के लिए उपवास करें पिता, और हम आपकी महिमा के लिए उपवास करें पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता। हमें पिता वो शक्ति देना, ताकि हम मनुष्य की रीति के अनुसार नहीं, पर आपकी रीति के अनुसार, आपके नियम के अनुसार चल सके पिता। बाइबल क्या कहता है उसके अनुसार कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।